The masked rider's identity is revealed. क्या? तुम्हारा मतलब है कि वो मास्क राइडर तुम्हारा भाई है? उसने उन खंडरों में मुझे जो बाइक दी वो वही बाइक है जो मैं अपनी दुनिया में चलाती थी। सिर्फ मेरा भाई ही वो बाइक इस दुनिया के अंदर ला सकता है। लेकिन ये बताओ कि वो यहाँ से घर कैसे गया और वहाँ से बाइक लेकर वापस कैसे आया? अगर वो तुम्हारा भाई ही है तो खुद को छिपा क्यों रहा है? मैं इस बात के बारे में तो नहीं जानती, मगर इसकी कोई वजह तो जरूर होगी। मेरा भाई कियोइची शिडो एक बड़ा ही बहादुर और शरीफ लड़का है। वो एक विनर है। वो हर तरह की कंपटीशन जीत चुका है। इसके अलावा वो ट्रायल कोर्स का उस्ताद है। मैं तो उसके स्किल की दीवानी हूँ और हाँ, उसी की वजह से मैं MTVs की दुनिया में आई हूँ। वो ट्रायल कोर्स का चैंपियन है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं। ये ट्रायल कोर्स आखिर है क्या? और वो इडाटन बैटल से अलग कैसे है? हाँ, वो बिल्कुल अलग होता है। इडाटन बैटल तो आमतौर पर एक डाउनहिल रेस है, मगर ट्रायल रेस में एक ही ट्रैक पर कई चक्कर लगाने होते हैं और रास्ते में कई बाधाएं भी पार करनी होती हैं। ओह, मतलब वो एक ऑब्स्टेकल कोर्स होता है। मुझे पता ही नहीं था कि इतने अलग अलग किस्म के MTV कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ, कुछ ज्यादा ही है। ओह, तूफान तो और तेज होता जा रहा है। ओह, मुझे अभी अभी एक बात याद आई है। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तब अक्सर यहाँ पर 10 फुट तक मोटी बर्फ जमा हो जाती है। अगर हम यहाँ रहे तो उसमें जिंदा ही दफन हो जाएंगे। तुम्हें ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? तेजी से बढ़ते रहो, हम तूफान से हार नहीं सकते। मिस यूकी, क्या मैं आपको थोड़ी गर्मी दे दूं? तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओगे केकेरू? नहीं जाओगे। हम जिस ढलान पर चढ़ाई कर रहे हैं ना, वो काफी तेज है। हम इस बाइक से इस ढलान पर कैसे चढ़ पाएंगे? ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। बाइक के गियर इसके ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं। इस वजह से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बाइक को अच्छी स्पीड और हॉर्स पावर मिल जाती है। क्या हाल है शो? बुरा, तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। खतरा बहुत बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता हमें और आगे जाना चाहिए। इस नक्शे को देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ आसपास एक घर होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। इस बर्फ में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, हे, वो वहाँ पर क्या है? मुझे तो वो एक मार्कर सा लग रहा है। देखो, वहाँ भी एक है। वो शायद हमें उस तरफ जाने को कह रहे हैं। कहीं ये मार्कर्स मकोटो के भाई ने तो नहीं छोड़े हैं? हो सकता है, चलिए देखते हैं। मकोटो, इस तरफ। कियोइची, हेलो, कोई घर में है क्या? अरे वाह, दरवाजा खुल रहा है। मतलब हम घर के अंदर जा सकते हैं। हाय, हम माफी चाहते हैं। अगर हम तूफान थमने तक यहाँ रुके तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ये घर किसी का नहीं है। तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। हाय, मेरा नाम शो यामाटो है। ये मेरे दोस्त काकेरू, मकोटो और हुसुके हैं। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी लड़की है। और ये है मिस यूकी, एक मैकेनिक। मुझे बताओ, क्या तुम भी एक MTV राइडर हो? मेरा नाम रिन है। मैं तो एक मैकेनिक हूँ। मेरे पापा एक MTV राइडर है। वो किसी ग्रुप से नहीं है, इसलिए लोग उन्हें जैन द लोन वुल्फ कहते हैं। वो अकेले ही ये सब करते हैं? हम इन पहाड़ों के पार जा रहे थे, मगर इस तेज तूफान में फंस गए। हम भी आपकी तरह यहाँ बचने ही आए हैं। तुम इन्हें हमारे एम्बलम्स क्यों नहीं दिखाते थे? क्या इन्हें दिखा दूँ? इनके पास 4 गोल्ड एम्बलम्स हैं। अरे वाह! अपने घर वापस जाने के लिए मुझे 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा करने हैं। सब कहते तो यही हैं, लेकिन क्या ये बात सही है? क्या पता, क्या वो अपने घर लौट पाए जो ये सब करने में कामयाब रहे थे। मगर मैं कोई खतरा नहीं उठाने वाला। मुझे अपनी बेटी को घर वापस भेजना है। अगर तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताना चाहोगे क्या? अगर तुम कुछ बताते हो तो उससे मुझे भी फायदा होगा। अफसोस, ये कोई नहीं जानता कि ये सिस्टम कैसे काम करता है।
हाँ, हमने भी यही सुना है, मगर हम भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। शायद एक सिटी में कुछ पता चले। ये सच है क्या? ये बताओ कि तुम लोग अभी तक कितने एम्बलम्स जमा कर पाए हो? वो अभी तुम्हारे पास हैं ककेरू? है ना, मैं तो इन्हें हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पहले रेस में जीता था। ये तब मिला था जब मकोटो ने खंडहरों में रेस जीती थी। और ये वोल्केनो सिटी वाला है। वाओ, तुम लोग तो काफी मेहनत कर रहे हो। लेकिन हमें अभी और भी मेहनत करनी है, ये हम जानते हैं। पता है, 10 सिल्वर एम्बलम्स के बदले 1 गोल्ड एम्बलम मिल पाता है। शायद किस्मत ने ही हमें साथ मिलाया है। मैं चाहता हूँ कि तूफान थमने के बाद तुम मेरे साथ ही डैटन बैटल की रेस करो। कितना सुहाना है। मैंने इतने अच्छे माहौल में पहले कभी डैटन बैटल नहीं किया है। फिर से शुरू हो गया। तुम ये मत भूलना कि तुमने पहले कभी बर्फ से भरी जगह पर रेस नहीं की है शो। तभी तो करना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तूफान भी थम गया है ना? हम लोग तैयार हैं। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखो, फिनिश लाइन ठीक हमारे सामने है, उस ढलान के पास। ये एक फास्ट ट्रैक है जिसमें बहुत से हेयरपिन टर्न्स हैं। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करें। ओके डैड, आप भी तैयार है ना? तैयार हूँ। शो, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, समझे? मैं हमेशा ही रहता हूँ। डैश सेट, लेट्स गो। डैश सेट, लेट्स गो। डैटन गो। वो पहले भी रेस कर चुका है, मगर क्या वो यहाँ ठीक से रेस कर पाएगा? वो कभी ट्रैक को पहले नहीं देखता और बिना कुछ सोचे समझे रेस करने चल पड़ता है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, शो एक बड़ा ही रेयर टैलेंट है। सचमुच? हाँ, भले ही उसने ऐसे ट्रैक पर कभी रेस नहीं की है, मगर वो फिनिश लाइन तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ निकालेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा इस फिसलन भरी जगह पर भी कर पाएगा? जानते हो, तुमने हमें कितना परेशान किया है। इस बार तुम नहीं बच पाओगे। अब मेरी बारी। शायद इन्हें नहीं पता कि बर्फ के तूफान अक्सर भारी बर्फबारी के बाद धूप निकलने पर आते हैं। मजा आ गया। ककेरू ने कमाल के एडजस्टमेंट्स किए हैं। अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो अभी तक अच्छा ही कर रहा है। वाह। हे ककेरू, तुमने फ्लेम काइजर में किस तरह के एडजस्टमेंट्स किए हैं? वो बर्फ पर रेस करने वाला था, इसलिए मैंने उसकी बाइक में इन्हें लगाया है। ये हम मिस्टर जेंटारो के पास से लाए थे। MTB स्नो टायर्स कमाल के हैं। स्नो टायर्स? क्यों, इनमें कोई खराबी है? वो क्या है कि स्नो टायर्स इस तरह की सतह पर। ये तो बहुत अच्छा है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? अच्छा है कि वो स्नो टायर्स का इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो मेरे डैड को नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरे डैड जिन टायर का इस्तेमाल करते हैं वो इनसे ज्यादा अच्छे हैं। क्या कहा? अच्छे हैं? उनके टायर कैसे हैं? बताओ ना, वो कौन सा टायर इस्तेमाल करते हैं? ऐसे टायर जो यहाँ टिके रहे। यहाँ पर कई दिनों से धूप नहीं निकली है और यहाँ स्नो पर आइस की बहुत मोटी परत जमा है। वो स्नो नहीं है, वो आइस है।
स्नो टायर स्नो पर अच्छा काम करते हैं पर आइस पर फिसलने लगते हैं। अगर फिसलने से बचना है तो इस तरह के स्टडेड टायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो अब हम फिनिश लाइन पर मिलेंगे। मैं हार नहीं सकता, कभी नहीं। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मुझे अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी यहाँ से भेजना है। भले ही मेरा ओपोनेंट एक बच्चा है मगर मैं उस पर दया नहीं कर सकता। वो तो पहले ही वहां तक पहुंच चुका है। अगर मैं उसके करीब भी पहुंच जाऊं तो उसे हरा नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब यही करना होगा। फ्लेम काइज़र! वो टैलेंटेड तो है लेकिन एक पहाड़ी से कूदना तो पागलपन है। That's it, let's go! रुको मकोटो, तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी सब लोग बैठ जाओ, हम भी नीचे चल रहे हैं। चलो मकोटो, तुम देख रही हो ना ये कितना खतरनाक है। फिक्र मत करो हुसुके, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। मेरे लिए अभी सबसे जरूरी काम है शो का पता लगाना। अरे नहीं, फ्लेम काइज़र कहाँ चली गई? शो योमाटो, आप फिर से आ गए? तुम काफी परेशान लग रहे हो। किसी से रेस कर रहे हो क्या? लगता है तुमने बर्फ से ढके इन पहाड़ों का सही अंदाजा नहीं लगाया। अपना मुंह बंद रखिए और मुझे परेशान मत कीजिए। क्या आप यहाँ पर मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए आए हैं? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। डैश सेट लेट्स गो। बर्फ पर ऐसे रेस करते हैं, ध्यान से देखो। ये मास्क राइडर यहाँ क्या कर रहा है? वाह, ये तो वही है। देखा तुमने? ये भी बड़ा दिखावेबाज है मगर उसकी टेक्निक तो कमाल की है। अब मैं भी समझ चुका हूँ। वो बर्फ से बचने के लिए एक से दूसरे पत्थर पर कूद रहा है। बहुत बढ़िया। लगता है शो अभी भी बर्फ में फंसा हुआ है। मुझे भी यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। तुम भी मेरी तरह करो और मेरे पीछे पीछे आओ। तुम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता तो आप गलत हैं। बाल बाल बचा, मुझे और सावधानी बरतनी पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेट। तुम फिर से बर्फ के अंदर तो नहीं दफन होना चाहते हो? ओके, फोकस फोकस फोकस। मास्क राइडर की मदद से अब वो अपनी रेस कंटिन्यू कर सकता है। बढ़िया। अब हम भी वापस चलें क्या? यहाँ बहुत खतरा है। क्या अब तुम किनारे से दूर जाओगी? हाँ। बढ़िया, उस मोड़ के पार ही फिनिश लाइन है। मैं ये रेस हर हाल में जीतूंगा। ये क्या? एंड वक्त पर। मैंने कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस तरह चोटियों से कूद रहे थे। एक बात बताओ, तुमने ही उसे नीचे तक आने का रास्ता दिखाया है ना? मैं तो बस नीचे आया था, ये शायद मेरे पीछे आ गया। मैंने इसकी मदद नहीं की। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने चीटिंग की है। वो एक बेहतरीन एमटीबी राइडर है। लो शो, ये लो, ये तुम्हारा है। डैडी! बहुत बढ़िया शो, कमाल कर दिया। थैंक्स अ लॉट। हे! अब तुम्हें क्या हो गया? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मकोटो पहाड़ी पर फंसी हुई है। मकोटो को क्या हुआ? मैं बस पहुंचने वाली हूँ। इन पत्थरों से डरने की जरूरत नहीं। मुझे इनसे डर नहीं लगता। शो, चलो चलते हैं। बचाओ!
होश में आ गई। तुम्हारा बचना एक चमत्कार ही है। इसे हिलाओ मत। धीरे धीरे इसका हेलमेट निकालो। क्या मैं इसे निकाल दूं? हाँ निकाल दो, तभी तो मैं इसको चेक कर पाऊंगी। मैं निकालती हूँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। मैं जानती थी ये कियोइची है। मेरे लिए इसने अपनी जान दे दी। इसे कुछ नहीं होगा, इसे हल्की चोट लगी है। ये तो अच्छा हुआ कि इसने हेलमेट पहन रखा था मकोटो। इसे अब कुछ नहीं होगा मकोटो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई मिल गया, मुबारक हो। थैंक यू दोस्तों। मकोटो, कियोइची। लगता है मेरा भेद खो चुका है। हाँ, तुम अभी ही जा रहे हो? हाँ, कुछ अधूरे काम हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। कौन से अधूरे काम? वैसे ही जैसे तुम्हारे अधूरे काम हैं। मैं भी तो एक जोन में आकर फंस गया हूँ, मगर मुझे यहाँ आए काफी वक्त हो चुका है। मैं भी निकलना चाहता हूँ, मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक्सोन में टाइम भी फ्लेक्सिबल है। वो भी उसी दिन यहाँ आया था जिस दिन हम आए, मगर उसे यहाँ आए कुछ महीने बीत चुके हैं। चलो ठीक है, मगर तुम मुझसे अपनी पहचान क्यों छिपा रहे थे कियोइची? आई एम सॉरी, मगर मेरी बात मानो, ये सब करने की एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, क्या वजह है? हुआ ये कि एक आदमी से मैं मिला था जिसने मुझे एक सीक्रेट बताया था। उसी वक्त से बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं और वो चाहते हैं कि मैं वो सीक्रेट उन्हें बता दूं। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर वो आदमी कौन है और तुम किन लोगों से लड़ रहे हो, मुझे भी बताओ। नहीं, तुम जितना कम जानो उतना ही अच्छा होगा, मगर सावधान रहना। तुम लोग एक्स सिटी के जितने करीब पहुंचोगे, दुश्मन भी तुम्हें उतना ही ज्यादा टारगेट करेंगे। इसलिए आगे के सफर में पूरी सावधानी बरतना और ध्यान रखना। कियोइची शिरो, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी ये बाइक कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, है ना? नहीं, इस बाइक का नाम है थंडर एम्परर। ये भी फ्लेम काइजर की तरह ही एक इडाटेन बाइक ही है। ये भी डाटन बाइक है? कियोइची रुको। तुम मेरी फिक्र मत करो मकोटो, मैं हर कदम पर तुम्हारी निगरानी करता रहूंगा, मेरा वादा है। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा, मगर अभी मुझे जाना होगा। क्या कर रहे हो? तुम एक लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। वो तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? चाहे जो कुछ भी हो, मेरा जाना जरूरी है। अरे सुनो, तुम ऐसे कहाँ भाग रहे हो? डरपोक कहीं के। बाय कियोइची। बड़ा अजीब आदमी है। देखा नहीं, उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। नहीं, वो तुमसे डर गया था। उसे परिंदों से डर लगता है। परिंदों से डर लगता है? सॉरी, मगर मुझे हंसी आ रही है। वो लड़का एक बहुत अच्छा राइडर है ना डैडी? हाँ, उसके जैसे और भी हैं। तो घर लौटने के लिए मुझे रेस में और भी मेहनत करनी होगी। कियोइची के दुश्मन कौन हो सकते हैं, कोई आइडिया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने भाई पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। वो सही वक्त आने पर सारी बातें बता देगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ये सही कह रही है। ट्रायल कोर्स जीनियस कियोइची शिरो। मकोटो का अंदाजा सही निकला। मास्टर राइडर उसका भाई कियोइची शिरो ही है। उसके पास थंडर एम्परर भी है, जो दूसरी इडाटेन बाइक है। लेकिन वो आखिर कहाँ चला गया और उसके दुश्मन कौन हैं? आप भी हमारे इन हीरो के साथ इस सफर पर चलिए, सब पता लग जाएगा। याद रखो, जब किसी फिसलन भरी जगह पर पेडलिंग कर रहे हो तब अपने पैरों के अगले हिस्से से पेडल करो। डैनियल के लिए अगले पहिए को रोको और पिछले टायर के सहारे आगे की ओर जंप करो। ऐसा करना सीख लिया तो पत्थर पर बाइक का सिर्फ एक ही टायर रहेगा।
हमें अपने बाइक के कुछ बेहद जरूरी कंपोनेंट्स बदलने हैं। ये बड़े कमाल की बात है कि हम जिस शहर में पहुँचे हैं वो हमारे शहर जैसा ही लग रहा है। हमने यहाँ कीरा नाम के एक लड़के से दोस्ती भी कर ली जो MTB राइडिंग सीखने के लिए काफी सीरियस है। हमने उससे हाथ मिलाया और उन बदमाशों की टोली से भिड़ गए जिसने पूरे शहर को परेशान कर रखा था। अगला एपिसोड इडाटन जंप, our strongest opponent yet। तुम कर सकते हो फ्लेम काइजर।